सब लोगों ने पुष्पों की वृष्टि की, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, क्योंकि 14 वर्ष का इंतजार पूर्ण हुआ। न केवल 14 वर्ष का, बल्कि अभी तो ये कहना चाहिए कि करीब 500 वर्ष का इंतजार पूर्ण हुआ। अब भगवान राम लला भी पधार रहे हैं अयोध्या में। ये राजा राम जी की कथा हमने सुनी है, लेकिन यहां राम लला के रूप में अयोध्या में भगवान विराजमान हो रहे हैं 22 जनवरी को। हमें भी निमंत्रण आया है अयोध्या से, सौभाग्य हमारा कि हमें भी याद किया राम लला ने। लेकिन मैं राम जी की कथा गा रहा हूं देवगढ़ मदारिया में। वो कथा साल पर पहले बुक होती है, तो कथा पहले से समय दे चुके हैं। उसी दिन 22 जनवरी को हम वहां राम जन्म करेंगे। क्योंकि देखो, सब अपनी अपनी जगह अपने अपने तरीके से राम जी के इस उत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। सब लोग तो अयोध्या जा नहीं सकते। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, सब लोग अयोध्या नहीं जा पाओगे, लेकिन उस दिन को अयोध्या से जोड़ देना है। उस दिन हम भले ही अयोध्या सशरीर न जा पाए, लेकिन हम जहां भी रहेंगे वहां हम अयोध्या बना देंगे। ऐसा भाव बनाना है। तो अपने अपने घरों में दीपावली जैसा माहौल हो जाना चाहिए। दीप संजोना, भगवान की आरती करना, राम दीप राम ज्योति को जलाना है, आसपास जो मंदिर हैं उनको सजाना, सब लोग वहां इकट्ठे होना है। ऐसी व्यवस्था हो सके एलईडी लगा करके लाइव टेलीकास्ट की, चूंकि वहां की पूरी जो आयोजन है प्रतिष्ठा का उसका पूरा लाइव होगा, तो वो अगर एक साथ देख सकते हो तो उसको देखने का प्रयास करना। हमारे भारत के प्रधानमंत्री महोदय ने भी ये कहा है, और मैं भी आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि इस प्रकार से सज धज करके अपने घर को भी अच्छा बना करके, अपनी उस कुटिया को ही अयोध्या बना करके हम सब लोग भगवान राम जी के आने का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। क्योंकि राम आए हैं। ये जो समय 22 जनवरी का आया है, मैं तो यही मानता हूं ये ऐसे ही नहीं आ गया है। इसके लिए कई संतों ने, भक्तों ने इसके लिए आंदोलन किए, कई सम्मेलन हुए, और जिस वक्त कार सेवा का आयोजन हुआ था, कितने राम भक्त गए थे। वो आंदोलन तो भूल ही नहीं सकते। हमारे उधर जोधपुर से महेंद्रनाथ अरोड़ा जी, उन्होंने तो बलिदान दे दिया। एक हमारे मथानिया के अंदर थे सेठाराम जी, राम भक्त सेठाराम जी, उन्होंने बलिदान दे दिया। और मैं तो गया भी हूं, वहां उनकी स्मृति के लिए जो बनाया गया है वहां पर हमने पुष्पांजलि भी दी है, श्रद्धा सुमन भी समर्पित की है, समय समय पर उनको याद किए करते रहे हैं। और उनका जाना ऐसा नहीं है कि वो चले गए हैं तो भूल गए हैं, बल्कि हकीकत में उनका जाना ही उनका अमर हो गया। वो अमर हो गए, क्योंकि अभी भी उनका स्मरण होता है कि ये लोग थे जब राम जी के मंदिर के लिए संघर्ष किए। कुछ लोग चले गए और कुछ लोगों ने दंड सहन किया। कई लोगों के साथ प्रताड़ना ही भी हुई, कई लोगों को जेल जाना पड़ा। और मैं आपको बताऊं, उस आंदोलन के अंदर कई लोग जेल गए, उसमें मेरे गुरुजी भी गए थे। क्योंकि वो पकड़ लिया था, रोक लिया था, वेशभूषा बदल के भी जा कई लोग गए थे, कई लोग ऐसे, क्योंकि वैसी परिस्थितियां थी तो वैसे जाना पड़ा था। फिर जेल में डाल दिया गया, वहां रखा। फिर राम जी के मंदिर का जो आंदोलन चले, क्योंकि ये तो निरंतर चलते रहे, और राम मंदिर के लिए कई सम्मेलन हुए, उसमें तो मैं भी गया। जगह 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 शौर्य से भरे वो प्रवचन थे जो मैंने बोले थे, और मैं बहुत ज्यादा बोलता था और बहुत खारा बोलता था। तो कई बार ऐसा भी हुआ कि कुछ विधर्मी लोगों को भी आपत्ति हुई, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई, ये करवाई, वो करवाई, वो भी ऐसी स्थितियां भी बनी थी। लेकिन हम लोग बोलते गए। अब हम लोग क्या बोलते थे वो तो उस वक्त, अब वो अभी नहीं बोलना है, क्योंकि वो टाइम तो चला गया।
लेकिन मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए मैं जिन्होंने बलिदान दे दिया राम मंदिर के लिए, उनको भी नमन करता हूं। हम उनका भी स्मरण करते हैं, पावन स्मरण करते हैं। जिन संतों ने बलिदान दिया, उन संतों को भी हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। और अब तक कोर्ट से लेकर, वकीलों से लेकर, शासन से लेकर, प्रशासन से लेकर, कार्यकर्ताओं से लेकर, संघ से लेकर, विश्व हिंदू परिषद से लेकर, अन्य और संस्थाओं से लेकर, और अपने अपने स्तर पर जिन जिन लोगों ने जो जो प्रयास राम मंदिर के लिए किए हैं, हम उन सबको भी बहुत साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और वो घड़ी आई है तो उस घड़ी में भी सबको सम्मिलित होना है।